subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जान, वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। मैं बिग बॉस के बारे में बाद में बात करूंगी। सबसे पहले तो कल जो आपका टीजर लॉन्च हुआ है ज़रा ज़रा, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। म्यूज़िक बहुत ही ऑसम है एंड क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much for the wonderful words. And music भी मैंने किया है. I've done the entire track. I've done the production. Programming में मैंने और जेफ ने, my programmers there, he's also helped. And video भी बहुत अच्छा shoot हुआ है. मैंने acting की है video में. So I'm excited about it. And ये next week हम plan कर रहे हैं कि tentative release होगा early next week. So by next, I think Monday or Tuesday, we should have Zara Zara open to all of you lovely people. सुनिएगा, खूब सारे likes दीजिएगा, blessings दीजिएगा, because मेहनत की हमने बहुत. ज़रा ज़रा में जिस तरीके से आपने ठुमके लगाए बिग बॉस के घर में, तो क्या वैसे आप कुछ करते हुए नजर आएंगे हमें? जरा जरा में डांस है नहीं, इसलिए मैंने एक्टिंग करने के लिए अग्री किया पहली बात तो, वरना मैं नहीं करता. मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है. ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है. But since I'm a singer, I don't know how to dance that much. But Zara Zara is more of a romantic song. So इसमें काफी ब्यूटीफुल सिनेरियोज एंड हमने लोकेशन रखी की, बहुत बहुत प्यारे लोकेशंस ढूंढ कर निकाले हमने. एंड द गर्ल, द मॉडल इन द वीडियो, अर्शी फ्रेंड, वेरी प्रिटी, बहुत अच्छी दिख रही है वो. वी हैव अ लॉट ऑफ गुड तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. सो आई एम एक्साइटेड फॉर द वीडियो. लेट्स सी. डांस तो मैं कर रहा हूँ नहीं इस वाले में, आगे वाले वीडियोस में लेट्स सी. अगर डांस करने के लिए मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़े तो कर लेंगे. अच्छा जान, तो कैसा रहा फिर से एक बार बिग बॉस के घर की जर्नी आपकी? आप बताइए, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से मस्ती किया आपने। आपकी तारीफें इतनी सुनकर, स्पेशली सलमान खान ने कहा कि आप जब बिग बॉस के घर में आए थे तो आप एक एज अ बॉय आए थे, बट आप एक मैन की तरह मेच्योरिटी आप में आ गई है 4 महीने में. सो बहुत तारीफ सुनने मिली है. तो कैसा रहा फिर से एक्सपीरियंस आपका? मेरे फुल जो वीक था उसका सबसे हाईलाइटेड मोमेंट यही था जो आपने अभी बताया. ये टाइम मैं बिग बॉस में एज अ सपोर्टर गया, तो मुझे ये बात थी कि आई एम नॉट इन द कंपटीशन. सो मुझे स्ट्रेस नहीं थी किसी बात की. ना मुझे किसी को क्या लगेगा, क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, ये सब टेंशन था नहीं. आई जस्ट वेंट देयर टू स्प्रेड हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, एंड आई वेंट देयर टू सपोर्ट निकी. एंड उसके चलते जो जो डिसीजंस मुझे सही लगे वो मैंने खुल के सबके सामने रखे. ना कोई डर था, ना कोई टेंशन. सो आई थिंक इस बार मैं जान बनकर गया बिग बॉस में, और ये बात सबको बहुत अच्छी लगी. एंड उस पर जब सलमान सर ने तारीफ की तो दैट वाज द मोमेंट फॉर मी, क्योंकि सलमान सर हर किसी की तारीफ नहीं करते. मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे सलमान सर ने इतने प्यारे शब्द कहे रिगार्डिंग माई सॉन्ग ऑल्सो. एंड ही कॉल्ड मी अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. एंड इस एक सेंटेंस से मेरे पूरे बिग बॉस का जो जर्नी था वो सफल हो गया. बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे लोगों ने कुछ एक साइड देखा था मेरा जब मैं अंदर था घर में, मगर जब मैं इस बार आया हूँ तो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस और गलत फहमियाँ लोगों की दूर हो चुकी है, थैंक्स टू सलमान सर एंड थैंक्स टू माई एंटायर परफॉर्मेंस दैट आई हैड इन दिस वीक. सो आई एम वेरी हैप्पी. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. ये गए हफ्ते मैंने बहुत मज़े किए बिग बॉस के घर में. इट वॉज अ वेरी गुड वीक फॉर मी. अच्छा, हमने देखा कि जब आप बिग बॉस के घर में गए थे तो निक्की ने कहा था कि हम अपना अपना गेम खेलेंगे, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने उनको समझाया। यहाँ तक कि हमने देखा था कि आपने उन्हें बताया कि कौन उनके एक्चुअल फ्रेंड है। एंड इतनी जो आपकी जो एक पोलाइटनेस देखने मिला आपकी। सो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से निक्की ने आपको कहा, पर फिर भी आपने उनकी इतनी हेल्प किया। देखिए अभी बिकॉज मैं निकी के साथ आई हैड अ वेरी वेरी स्पेशल काइंड ऑफ अ बॉन्ड विद निकी. वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स एट वन पॉइंट. तो uh, अब मैं निकी को जान गया हूँ कि हाउ शी इज.
एंड आई वाज डिस्कवरिंग निकी व्हेन हम पहले जब घर में थे, तो अब मैं उन छोटी छोटी बातों को लेकर अगर बैठ जाता तो आई थिंक उसी में पूरा अटेंशन चले जाता, फोकस उसी में चले जाता कि तू तू मैं जो है उससे ज़्यादा आई थॉट कि लेट्स इग्नोर दिस साइड एंड लेट्स बिकॉज निकी वैसी ही है जैसा हम देखते आ रहे हैं, एंड अगर कोई वैसा ही है तो आपके पास या तो यू एक्सेप्ट इट या तो यू रिजेक्ट इट, बट यू कैन नॉट चेंज इट. सो आई डिसाइडेड कि अगर मैं सपोर्टर बन के जा ही रहा हूँ तो इट्स इन माई ओन मेरे ओन पीस ऑफ माइंड के लिए इट इज़ बेटर दैट आई एक्सेप्ट इट कि निकी जैसी है वैसी है. एंड एक बार मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए बहुत इजी हो गया निकी को कुछ बातें समझाना एंड टू ओवरलुक अ फ्यू थिंग्स जो वो कह जाती है. मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई विल accept her the way she is so that I can be focused in my goal. And it helped me a lot क्योंकि पहले पहले निकी ने बहुत बार बोला कि नहीं मैं सब जानती हूँ ये वो, बट बाद में she also started listening to me and she started listening to me on certain important points of the game. तो अभी कितना उसको वो समझ के एक्सेप्ट करके कैरी करना है ये उस पर डिपेंड करता है, बट मैंने जो करना था वो मैं करके आ गया, सो आई एम हैप्पी. अरे जान, हमने देखा कि आपकी इस बार बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी रुबीना के साथ में। उनकी जो बहन ज्योतिका है उनके साथ में आप सबका एक अलग ही ग्रुप बन गया था, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले जब आप बिग बॉस के घर में थे तो रुबीना के साथ में आपकी इतनी बनती नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छा एक अलग सी बॉन्डिंग बन गई थी आप लोगों की। Okay, so once I got out of the Big Boss house, रुबीना का गेम मैंने जब देखा मुझे समझ आई कुछ कुछ चीजें जो वो क्यों करती है, तो मतलब कुछ कुछ चीजें जो करती है वो क्यों करती है ये मुझे बाहर आके एक बाहर आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देखने मिला, एंड आई रियली लव्ड इट. एंड जब मैंने एपिसोड्स देखे तो मैंने कुछ एपिसोड्स ऐसे भी देखे जहाँ पर काफी करीबी लोगों ने बुराई की है मेरी, एंड only two people who never said anything bad about me मेरे पीठ पीछे वर अभिनव भाई एंड रुबीना. तो एक बहुत दोनों के लिए आ गया कि नहीं मतलब बिग बॉस में रहने के बावजूद सारे अपॉर्चुनिटीज मिलने के बावजूद इन्होंने अपने पर्सनल चीज और रखा. दे नेवर इंसल्टेड मी और डेरोगेटरी पर्सनली अटैक नहीं किया. आई रियली फेल्ट अ लॉट ऑफ लव फॉर रुबीना एंड अभिनव भाई वंस आई गॉट आउट ऑफ द हाउस. एंड इस बार जब मुझे मौका मिला कि मैं वापस उनसे कनेक्ट करूं तो आपने देखा होगा मेरी एंट्री पर सबसे ज्यादा उछली रुबीना. शी वाज द मोस्ट हाइपर वन, एकदम स्क्रीम कर रही थी, एंड इट वाज अ जेन्युइन लव दैट आई फेल्ट फॉर रुबीना. एंड मैं ज्योतिका से भी उससे कुछ दिन पहले व्हेन वी वर इन द होटल, वी वर क्वारंटाइन, मैंने ज्योतिका से भी बात की थी. सो कहीं ना कहीं आई रियली लव both of them. I really love Rubina and I love Jyotika. Jyotika तो मेरे एज की है, तो एक कंफर्ट लेवल था जब हम घर में थे बातचीत करने में कोई मेरे एज का, एंड प्लस शी इज वेरी इंटेलिजेंट दैट गर्ल. उसका दिमाग बहुत शार्प है एंड शी इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग गर्ल. सो वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई एंड इट वाज वेरी नेचुरल. एंड आई वाज आल्सो सपोर्टिंग रुबीना बिकॉज रुबीना वाज सपोर्टिंग. सो वो जो एक बॉन्ड था बिटवीन रुबीना एंड निकी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. एंड आई रियली फाउंड कि काफी सारी चीजें जो निकी की है अभी वो आदतें सुधरी है बिकॉज शी इज बीन विद रुबीना. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ लव फॉर रुबीना एंड दिस टाइम जेन्युइनली पहले वाली गलतियां मुझे नहीं करनी थी, तो मैंने सिलेक्ट की अपने अपने कंपनी को भी मैंने सही सिलेक्ट, एंड इट वाज अ जेन्युइन इट वाज अ वेरी वेरी नाइस टाइम दैट आई हैड. रुबीना के साथ भी बहुत मजे किए, जोधा के साथ भी बहुत मजे किए. It was a very very good week for me and I really want one of them to win the trophy. I want Rubina या तो निकी ट्रॉफी जीते, मुझे genuinely चाहिए. अच्छा चांद, ऐसे मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार जब जैस्मिन बिग बॉस के घर में गई थी तो वो सिर्फ अली के लिए नहीं गई थी, वो कहीं सारा गुस्सा लेके गई थी रुबीना के लिए, और कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने मिली और लोगों का कहना है. सो एज क्योंकि आप भी उनके साथ में ही बिग बॉस के घर में गए थे, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या जो ऑडियंस कह रही है वो कितना राइट है और कितना नहीं? देखिए ऑडियंस है, सब जानती है, हम तो घर के अंदर थे तो हमारा नजरिया अलग था, बट ऑडियंस वाज 360 डिग्री व्यू ऑडियंस की थी.
सो जितने भी बातें मेरे सामने रुबीना को कही गई जास्मिन से, दे वर प्रीटी नेगेटिव, दे वर नॉट दैट गुड। एंड आई फील कहीं ना कहीं जास्मिन पुराना बैगेज लेकर अंदर घुसी घर में, जो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया, क्योंकि वो बातों को देखिए, मेरी भी निकी के साथ बहुत सारी चीजें हुई है। I've had a lot of issues with her, she's had a lot of issues with me, बहुत बेतुके बेफालतू के इल्जाम लगाए एंड एवरीथिंग, बट अगर मैं उन बातों को लेकर खटास भरकर अंदर जाता घर में, तो आई डोंट थिंक कि हमारा इतना अच्छा वीक जाता। एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स, जैस्मिन कुड हैव फोकस्ड ऑन द पॉजिटिव्स। एंड शायद अगर वो अली के गेम पर ज्यादा अली के पॉजिटिव्स और स्ट्रेंथ पर, अली को सपोर्ट करने के लिए अगर वो ज्यादा ध्यान देती, तो आई थिंक बहुत अच्छा पोर्ट्रे होता। बिकॉज इस बार काफी गलत चीजें कही है जास्मिन ने रुबीना के बारे में, एंड मैं भी रहा हूँ उसमें। सो आई डिडंट लाइक व्हाट शी सेड टास्क के दौरान भी। फिर वो जो बिचिंग वाली बात हो गई, निकी एंड रुबीना ने मेरी बिचिंग करी, वो एक तरफा बता रही थी रुबीना को। तो मुझे एज अ वेल विशर, आई रियली लव रुबीना, मुझे लगा कि मुझे जैस्मिन का साइड भी बताना चाहिए उनको। तो मैंने एज एन ऑडियंस मैंने बाहर देखा, जो मैंने समझा वो मैंने रुबीना को बता दिया। एंड आई थिंक, आई होप कि जैस्मिन एंड रुबीना दोस्त रहे, तो बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि जैस्मिन वोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद रुबीना, जबकि रुबीना का अभी भी वही प्यार है जैस्मिन के लिए। रुबीना still acting the same way that she did even after all of this, but अगर जैस्मिन को ही दोस्ती नहीं रखनी, तो फिर how can you expect anything? अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस राखी को गाना सिखाने का? राखी सावंत इज अमेजिंग। राखी सावंत कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है, और उनका कोई इक्वल भी नहीं है उस घर में। एंटरटेनमेंट फैक्टर अगर राखी का देखा जाए, शी इज अ बॉम्ब। एंड वो इतनी अच्छी एक ह्यूमन बीइंग है। इस बार मैं राखी के लिए एक स्पेशल मैसेज लेकर गया था मेरी मॉम की तरफ से, एंड मैंने राखी को जोर से हक किया, एंड मैंने बोला राखी, ये स्पेशली मेरी मॉम ने आपके लिए हक भेजा है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट दैट उनकी मॉम हॉस्पिटल में इतना शी इज फाइटिंग, राखी ने एक दिन भी हमें हंसाना नहीं भूला है। राखी ने एक दिन हमें एंटरटेन करना नहीं भूला है। कहीं बीच में भटक गई वो, मगर शी इज बैक बीइंग राखी। एंड उनको गाना सिखाते वक्त मुझे बहुत मजा आया। वो मुझसे राग के नाम पूछ रही थी, एंड फिर बहुत बहुत किस्से थे। एंड कई बार राखी बहुत लो भी हो गई थी, बीच में शी वाज अ बिट लो। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, लिसन, यू आर राखी सावंत, आप अपने आप को इतना हल्का मत समझो, बाहर आपके लिए इतना प्यारे लोगों में कि आपको भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो मुझसे जितना भी हो सके, इवन फॉर अली फॉर दैट मैटर, मैं गया तो निकी को सपोर्ट करने था, मगर मुझसे जितना भी हुआ मैंने सबको पॉजिटिविटी हैप्पी रखने की कोशिश की, एंड आई थिंक आई सक्सीडेड इन दैट। सो या राखी के साथ बहुत मजे किए, बहुत बहुत अच्छे मोमेंट्स भी थे। देयर वाज अ मोमेंट, आई डोंट नो टेलीकास्ट हुआ है, कि राखी का विग पहना था मैं, एंड पूरे घर में हम लोग भाग रहे थे, एंड ऑल, इट वाज फन, इट वाज अ लॉट ऑफ फन विद दैट। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे पारस के बारे में, क्योंकि पारस ने पूरी गेम पलट के रख दिया। राहुल का आई गेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उन्होंने रुबीना को एज अ विनर, क्योंकि उन्होंने कंसिडर किया कि जो रूल्स है उसके मुताबिक। सो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक पारस ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। देखिए, आई थिंक सपोर्टर्स है तो बोलेंगे बायस्ड है जो भी है, बट आप अगर फुटेज क्लियरली देखिए, अनबायस्ड होकर देखें, तो पारस ने क्लियर अनाउंसमेंट की थी कि सपोर्टर ही बैग को डालेगा बैरल के अंदर। और आई थिंक उधर ही मार खा गया राहुल, बिकॉज हमने क्लियरली देखा है तोशी भाई फेक फेक कर अली को गोनियां दे रहे थे और अली अंदर डाल रहा था। तो इफ यू आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि अनाउंस हुआ है, रूल बताया गया है, उसके बाद अगर आप इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, तो फिर वो पारस की गलती कहाँ से हुई? फिर तो वो आपकी गलती हुई कि आपने सही से रूल सुना नहीं, या तो सुनने के बाद भी उसको वो तवज्जो नहीं दिया, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। सो एंड पारस इज ऑसम, आई रियली बॉन्डेड वेल विद पारस। मैंने बहुत मजे किए पारस के साथ, हमने खूब बॉन्डिंग की, एंड इवन आउट ऑफ द हाउस आई एम स्टिल इन टच विद हिम। अभी पाजी इज इन चंडीगढ़, तो वो वापस यहाँ पे आएंगे तो हम मिलेंगे डेफिनेटली। एंड आई रियली लव पारस, ही इज अ वेरी वेरी फन गाय, बहुत मजा आता है उसके साथ बैठ के। अच्छा, देवरीना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो एजाज खान की प्रॉक्सी है या फिर नहीं है?
ओके। बिल्कुल भी नहीं है देवोलीना। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हर। टास्क भी जैसे उन्होंने खेले, एजाज भाई होते तो वो सैक्स वाला जो टास्क था ना, वो बोरियो वाला, वो जीतते, वो डेफिनेटली जीतते, क्योंकि वो इधर और इधर का कॉम्बिनेशन था। बट देवोलीना ने पहले ही राउंड में पता नहीं क्या अलग ही भलता ही कुछ करने लगी, वो एक्स वैक्स मार्क करने लगी सबके। वो अपना गेम संभालने से ज्यादा दूसरों का गेम बिगाड़ने पर फोकस कर रही थी। एंड हमने ये बहुत अच्छे से देखा है कि एजाज भाई जब टास्क करते हैं तो वो कितना फोकस लगाते हैं और कितना अपना 100% से भी ज्यादा वो टास्क में देते हैं। सो उनका परफेक्ट प्रॉक्सी देवोलीना कहीं भी मुझे नहीं लगी, आजू बाजू भी नहीं थी वो, क्योंकि उनका मेंटालिटी एंड माइंडसेट ही अलग था एजाज भाई के मेंटालिटी से। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन एंड अ रॉन्ग प्रॉक्सी दैट वाज सेंट। अच्छा, जाने से पहले फैन से क्या कहना चाहेंगे? एंड ज़रा ज़रा के अगर आप 2 लाइन गाना गा दें। फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आई होप आप लोगों ने मेरा पूरा जो वीक था बिग बॉस में, आई होप यू गाइज एंजॉयड, बिकॉज आई एंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट। एंड आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत तारीफें की, मेरे बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स मुझे मिले। सो आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ब्लेसिंग देते रहिएगा। और मैं उसी गाने के 2 लाइन्स गाऊंगा जो अगला मेरा रिलीज है। इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंगली रोमांटिक सॉन्ग। सो आप लोग इसे खूब शेयर करिएगा, बहुत प्यार दीजिएगा, एंड मैं ऐसे ही आप लोगों को आगे एंटरटेन करना चाहूँगा। सो हियर आर अ फ्यू लाइन्स ऑफ जरा जरा। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगी ना मुझसे मेरे साथिया, ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल में जरा जरा महकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम, तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। थैंक यू जान, थैंक यू। और जाने से पहले बस ये बता दीजिए, नेक्स्ट वीक आपका सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है और फिनाले भी है, तो क्या हम फिनाले में आपको परफ़ॉर्म करते हुए देख पाएँगे? ये तो आपको 21 ऑफ फेब को पता चलेगा, बट बिग बॉस का फिनाले है तो देखिएगा ज़रूर, एंड कुछ धमाकेदार चीज़ें होने वाली है, तो मैं भी शायद उसमें शामिल होऊंगा। देखिए और आप लोगों को मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें प्लान कर रखी चैनल ने, सो यू गाइज विल हैव फन। थैंक यू सो मच जान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय। बाय बाय।